इस्लामाबाद को बंद कर दिया, कंटेनर्स लगा दिए, लोगों की जिंदगी अजाब कर दी कि पता नहीं कोई हमला होने लगा इस्लामाबाद में। साजिश के तहत गवर्नमेंट गिरा दी। हमारे रब ने लोगों के दिल ऐसे मोड़े कि पब्लिक सड़कों के ऊपर आ गई। हमने एक पुरअमन एहतजाज की कॉल दी 25 मई को। इन्होंने 25 मई को जो जुल्म किया मैं कभी नहीं भूलूंगा। इलेक्शन कमीशन ने अपनी हुदूद से निकलकर फैसला दिया। पीछे से डोरियों को हिलाया जाता है। ये ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पैसे दिए। ऐसा क्या गलत किया जिस पर नाअहली और कार्रवाई की बातें शुरू हो गईं? चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का सवाल। बोले, इन्होंने साजिश के तहत हमारी हुकूमत गिराई थी। 25 मई का जुल्म कभी नहीं भूलूंगा। इनको खौफ है, कौम आज़ाद हो रही है और संभाली नहीं जा रही। ईवीएम से खुफिया हाथों की गेम खत्म हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन के फैसले ने इमरान नियाजी की असलियत दिखा दी। हुकूमत इलेक्शन कमीशन के फैसले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। साबित हो चुका तहरीक इंसाफ फौरन एडिट पार्टी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। बोले, गैर मुल्की फंडिंग के फैसले ने इमरान खान के दावों को बेनकाब कर दिया। इमरान नियाजी ने फैसला रुकवाने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल किए, जानबूझकर झूठे हलफनामे भी जमा कराए। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पीटीआई का एहतजाज। हुकूमत की बदइंतजामी या बुखलाहट। शहर इक़्तिदार का रेड जोन पर यरगमाल बना लिया गया। तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए। सुबह जो लोग शहर से गए वो वापस नहीं आ सकते, जो शहर में आए वो वापस नहीं जा सकते। रास्ते बंद होने से शहरियों को परेशानी का सामना। मारगला रोड पर रेड जोन जाने वाली गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। सरीना चौक, नादरा चौक के रास्तों में कंटेनर्स लगवा दिए गए। पीटीएम ने इमरान खान की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस मोहसिन शाहनवाज रांझा की जानिब से जमा कराया गया। साबिक वज़ीर आज़म ने तोशाखाना से मिलने वाले तहाइफ असासों में जाहिर नहीं किए। इमरान खान को आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल किया जाए। रेफरेंस में इस्तदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। इमरान खान का नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी गई। ममनुआ फंडिंग केस की रोशनी में इत्तेहादियों की सिफारिशात की भी मंजूरी। ममनुआ फंडिंग बारे इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट FIA के हवाले की जाएगी। अकबर एस बाबर की जो पिटिशन है उसके अगेंस्ट पीटीआई से वो तमाम सबूत मांगे जो वो जवाब दे सकते थे, लेकिन वो उन्होंने किसी किस्म का जवाब 8 साल गुजर जाने के बावजूद नहीं दिया, जिस पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वो तमाम रिकॉर्ड पेश किया। हुकूमत इमरान खान को नाअहल कराने के लिए तैयार। डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट भिजवाने का फैसला। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब बोली, 4 मुलाजमीन के ज़ाती अकाउंट्स में फंडिंग आती रही। 16 अकाउंट्स को डिक्लेयर नहीं किया गया। कोई चीज़ चोर दरवाजे से सुप्रीम कोर्ट नहीं भेजी जाएगी। ये खैरात के पैसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हुए। तहरीक इंसाफ गैर मुल्की इमदाद लेने वाली जमात करार पाई। फैसला साबिक दौर में आया होता तो सब जेल में होते। इस्माइल साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि मैं महंगाई कम करने के लिए नहीं आया, महंगाई कम करना मेरी तरजीह नहीं है, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना मेरी तरजीह है। आपकी एक्सचेंज रेट रुपए की कीमत जो है ये मार्च 2022 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 182 रुपए था। आज ये तकरीबन इस वक्त ये टेम्परेरीली कुछ देर के लिए नीचे आया है, पर ये जुलाई में 240 रुपए तक गया है। इस हुकूमत ने आवाम पर जुल्म किया है। ये हर माह पेट्रोलियम लेवी में 10 रुपए इजाफा करेंगे। हैरान हूँ। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि महंगाई कम करने नहीं आया, पाकिस्तान को दिवालिया होने के करीब कौन ले जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उमर अयूब कहते हैं पीटीआई की कारकर्दगी बेहतर थी। इक्तिसादी सर्वे पर आपने खुद मोहर लगाई। बिजली का बिल बढ़ गया। आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। जो हम कहते
कहते थे ना ये कठपुतली हैं, आपको याद होगा, रोज फ्लोर पे कोई कहता था कठपुतली 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 हुकूमत, कठपुतली वजीर आजम। अब पता चल गया किसके कठपुतली थे। 8 साल से केस बंद पड़ा है ना, फैसला ही नहीं सुनाई दिया जा रहा था। और अब जब लंदन के मोतबर जरीदे से कोई इतनी लंबी बात निकली, मैंने सेनेट में भी बात की कि क्या मुंह काला किया इन्होंने। फॉरेन फंडिंग की सारी तहकीकात पीटीआई दौर में हुई। इमरान खान ने गवर्नर स्टेट बैंक लगवाया, इन्होंने ही रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन को दिया। हम कहते थे इमरान खान कठपुतली वजीर आजम हैं, अब पता चल गया कि ये बैनुल-अक़वामी कठपुतली हैं। मुसद्दिक मलिक का तंज। शेरी रहमान बोली, पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाला, 8 साल बाद इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया और जुर्म साबित कर दिया। इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज का कोई कानूनी और आईनी जवाज नहीं। जब आप इंस्टेबिलिटी लाएंगे तो रेंट सीकिंग बिहेवियर आता है, और रेंट सीकिंग बिहेवियर जो है वो गवर्नेंस में कभी पायदार मजबूत बुनियाद नहीं पैदा होने देता। तो इसीलिए हमारी हुकूमत जो कि आखिरी साल में आई है, हमारे पास 1 साल की टर्म है, और हम इस 1 साल के अंदर जो चैलेंज अपने सामने समझते हैं वो 2 हैं। इमरान खान ने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की। इमरान खान ने फंडिंग केस 8 साल तक इल्तवा में रखने की कोशिश क्यों की? इमरान खान को मुल्की माशी बहाली पर तकलीफ हो रही है, ये मुल्की मईशत तबाह और ख़जाना खाली करके चले गए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले इमरान खान ने कश्मीर का सौदा किया, चीनी सदर का दौरा नाकाम बनाया, इन्हें तो खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन की फिक्र नहीं। ने किस तरह फॉरेन फंडिंग वसूल की, जो कि पाकिस्तान के कानून और आइन में किसी सूरत में इजाजत नहीं थी। आज भी आप चाहते हो कि मुल्क में अनारकी हो। पीटीआई फेल्ड टू डिक्लेयर 13 अकाउंट्स। इन्होंने नोइंगली विलिंगली एक्सेप्ट की 351 कंपनियों से फॉरेन फंडिंग। इमरान खान ने झूठिया बयानी हल्फी दिया, ये मुल्क में अनारकी फैला रहे हैं। फॉरेन फंडिंग के तमाम शवाहिद अवाम के सामने आ चुके हैं। इमरान खान इदारों की तौहीन, नौजवान नस्ल को सड़कों पर लाते हैं। गैर मुल्की फंड्स लेना गैर कानूनी है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद भी नरमी से काम ले रही है। पीटीआई को चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन को मिलने वाले शवाहिद का दिफा करती। इलेक्शन कमीशन में चौधरी शुजात की बतौर पार्टी सरबराह इंट्रा पार्टी इंतखाबात रुकवाने के लिए दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत 4 रुकनी बेंच आज केस की समाअत करेगा। दरखास्त में मुस्लिम लीग क़ाफ के चेयरमैन मरकजी इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। मुस्लिम लीग क़ाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन 10 अगस्त को शेड्यूल हैं। मुस्लिम लीग क़ाफ की मरकजी मजलिस आमला का इजलास, चौधरी शुजात की क़यादत पर एतमाद का इजहार। 10 जुलाई को कामिल अली आगा की सदारत में होने वाला इजलास गैर कानूनी करार। चौधरी शुजात की सेहत से मुतालिक बयान की भी शदीद अल्फाज में मजम्मत। इजलास में शिरकत करने वालों को शोकॉज नोटिस देने का फैसला। गैर कानूनी इजलास में शिरकत करने वालों की पार्टी रुकनियत मुअत्तल करने का फैसला। सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर आपकी जो फौरी जो रिलीफ का जो प्रोग्राम है, जहाँ पर लोग आपके जिनके भी प्यारे अल्लाह को प्यारे हो गए या जो लोग ज़ख्मी हुए, उन सब के लिए हम सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर हम उनके लिए माली इमदाद दे रहे हैं।
वज़ीर-ए-आज़म का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। शहबाज शरीफ को सैलाब से नुकसानात, इमदादी कामों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म बोले KP हुकूमत सैलाब से मुतासरीन के लिए इमदादी रकम में इजाफा करे। मुकम्मल तबाह घर के मालिक को 5 लाख, जुज़वी मुतासिर घर को 2 लाख रुपए दे रहे हैं। आखिरी फर्द के पाँव पर खड़े होने, आखिरी घर आबाद होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है कि डेरा इस्माइल खान में कोई मौत वाक़ई नहीं हुई। इस तूफ़ानी बारिशों के नतीजे में अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। गो के बाकी इलाकों में मैं अभी होके आया हूँ टांग से, वहाँ पर अमवात हुई हैं। चारों सूबों में सड़कों और पुलों को नुकसान पहुंचा। हम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से ताउन के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म की DI खान में मीडिया से गुफ्तगू। बोले वफाकी हुकूमत ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख इमदाद का ऐलान किया है। कच्चे और पक्के घरों के लिए 5 लाख इमदादी रकम दी जाएगी। जख्मियों के लिए इमदादी रकम 2.5 लाख कर दी है। बाहमी इत्तेहाद और इत्तफाक से आवाम को इस मुसीबत की घड़ी से निकालेंगे। शहबाज शरीफ ने शोहदा का कुछ नहीं किया। मैं खुद हैरान था कि जितने ये टोपी ड्रामे करता है और अब दोबारा कर रहा है उसका बेटा भी, तो इनको कोई एहसास नहीं शोहदा का। मैंने शोहदा के जो अलाउंस हैं उनको सिर्फ डबल नहीं किया, उनको 4 गुना मिलेगा इंशाल्लाह। उनकी फैमिली के जो बच्चे हैं वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि फ्री पढ़ाए जाएँ। तो FIR का जो निज़ाम है ये मैं कानून बना के ऐसा निज़ाम करूँगा कि झूठी FIR को वाले को सज़ा होगी। शहबाज शरीफ ने शोहदा के लिए कुछ नहीं किया। इन्हें शोहदा का कोई एहसास नहीं, ये सिर्फ ड्रामे करते हैं, अब भी कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का तकरीब से खिताब। बोले शोहदा के अलाउंस को सिर्फ डबल नहीं किया बल्कि इन्हें 4 गुना मिलेगा। शोहदा के बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। पंचायत वाले निज़ाम को दोबारा ला रहे हैं। माशरे में पुलिस की हैसियत रीढ़ की हड्डी की तरह होती है। मेरी नज़र में खिदमत, जुर्रत और बहादुरी और चैलेंजेस का नाम पुलिस है। हमेशा पुलिस के साथ भरपूर ताउन समेत माली और तकनीक की मदद की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पुलिस शोहदा के लिए मुनक़िदा तकरीब से खिताब। बोले सिंध पुलिस के नौजवानों ने मुल्क व कौम की खातिर जाने कुर्बान की। शहीदों के वर्सा को सलाम पेश करता हूँ, वर्सा को अकेले नहीं छोड़ेंगे। आर्मी चीफ का रिसालपुर और नौशेरा का दौरा। मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रिसालपुर में यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा का MCE में स्ट्रक्चरल लैब का दौरा। बैनुल-अक़वामी पेसेस मुकाबले को कोर ऑफ इंजीनियर्स की चैंपियन टीम से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने स्कूल ऑफ आर्म्ड एंड मैकेनाइज्ड वॉरफेयर नौशेरा का दौरा किया। VT 4 टैंक के लिए कॉम्प्लेक्स, मशीनी जंगी तरबियत के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का इफ्तिताह किया। भारत ने 370 और 35A में तब्दीली करके अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को पामाल किया। भारतीय इक़दाम ने खित्ते के अमनो इस्तेहकाम को तबाही की दलदल की जानिब धकेल दिया। 3 साल गुजर चुके, मकबूज आबादी के अवाम बुनियादी हुकूक से महरूम हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का पैगाम। बोले अक़वाम मुत्तहिदा अपने चार्टर पर अमल दरामद कराकर मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक बहाल कराए। 9 लाख भारतीय फ़ौज के मुहासरे को बिला ताख़ीर ख़त्म किया जाए। और उम्रा ज़ायरीन के लिए रैपिड PCR टेस्ट। कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की शर्त ख़त्म। आज़मीन को सऊदी अरब में दाखिले के लिए मनफी PCR टेस्ट के नताइज की ज़रूरत नहीं। वज़ारत हज उम्रा की तस्दीक। गैर मुल्की ज़ायरीन के लिए कोरोना मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम हासिल करना लाजमी करार दिया गया। ज़ायरीन अपने क़याम के दौरान मक्का और मदीना के अलावा सऊदी अरब के दीगर शहरों का सफ़र भी कर सकेंगे।